Gemini and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनी, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, पहले हम करेंगे थोड़ी साउंड क्लेंजिंग. आई गॉट द साउंड बॉल, तो पहले करते हैं थोड़ी साउंड क्लेंजिंग. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, let's just get started with your reading. Let's see, Gemini. Angels, higher beings, and ancestors. Love life for Gemini in the month of Feb 2026. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Seven of Wands. Current energies of your person is Queen of Wands. Intention of your person, the Tower. Future action of your person, Four of Swords. Okay, your energy, Six of Cups. Your intention, King of Swords. Your future action, Eight of Swords. And future of this overall connection, Four of Wands. Bottom of the deck is Five of Coins in reverse. Breakup हुआ है यहाँ पे. ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है. सेपरेशन मैरिड लोग के लिए होता है बाय द वे. ब्रेकअप या सेपरेशन की है एनर्जीज. अगर ब्रेकअप हुआ है एक आध महीने पहले, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. लाइक जेन्युइनली यहाँ बात नहीं हो रही है बिल्कुल भी जेमिनी. योर पर्सन इज एब्सोल्युटली डन विथ यू. आई एम सॉरी बट दे आर लाइक कि यार मुझे बात नहीं करनी जेमिनी से, मुझे वापस नहीं आ रहा. ये नहीं कांटेक्ट करेंगे, आपको ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो कि मुझे दिख रहा है कि आप 2 से 3 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कर रहे हो. फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है. दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव. अब ये पॉजिटिव एनर्जी आप दोनों के साथ की है या अलग अलग की है, ये देखना पड़ेगा. सो क्लैरिफाई मी द फोर ऑफ वॉन्ड्स. द चैरियट इन रिवर्स एंड जजमेंट अगेन. ओके, शुरुआत करते हैं. जोडियक साइन, आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है, मुझे दिख रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. यस, एंड बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, एंड पाइसिस एज वेल. सो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप लोग का बहुत टाइम तक कनेक्शन था, रिलेशनशिप था, जो भी चल रहा था. आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, उस वजह से ब्रेकअप हो गया. अभी चलो शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, सेवन ऑफ वंस. आपका पर्सन आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं. आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हो. ब्रेकअप हुआ है, मतलब यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ एक आध दिन आप दोनों सोचते हो कि अच्छा हुआ ब्रेकअप हो गया, अच्छा हुआ ख़त्म हो गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे शक्ल भी नहीं देखनी सामने वाले की. बट कभी कभार कुछ दिन आते हैं आप एक दूसरे को मिस करते हो. सो म्यूचुअल एनर्जीज में यहाँ पे ना एक टायर्डनेस की एनर्जी है, थकान की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज हैं. आप दोनों इतना थक चुके हो इस रिश्ते को चला चला के, एंड इसी थकावट की वजह से आप दोनों ने ब्रेकअप किया. पहली बात, आप दोनों एक दूसरे को मेंटली एंड इमोशनली बिल्कुल नहीं समझ पाते हो. ना आप इन्हें समझ पाते हो, ना ये आपको समझ पाते. इसी वजह से ब्रेकअप हुआ है. सो म्यूचुअल एनर्जीज में कहीं ना कहीं यही दिख रहा है कि आप दोनों उन नेगेटिव सिचुएशंस एंड नेगेटिव इंस्टेंसेस के बारे में बहुत सोच रहे हो, जिस वजह से आप लोग के रिश्ते में कड़वाहट आई थी. ऑल्सो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप लोग के कहीं ना कहीं कुछ फ्रेंड्स, कुछ रिश्तेदार जो आपके रिलेशनशिप के प्रॉक्सिमिटी के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, वो भी कहीं ना कहीं यही सोचते हैं, समझते हैं. शायद आपके किसी फ्रेंड ने या उनके किसी फ्रेंड ने, मैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ, कोई किसी ने ओपिनियन भी दिए हैं काफ़ी लोगों ने कि यार सामने वाला इंसान टॉक्सिक है. इनके फ्रेंड्स ने आपको टॉक्सिक बोला और आपके फ्रेंड्स ने इन्हें टॉक्सिक बोला है. सो ये है म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों के बीच की. नाउ द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज क्वीन ऑफ वंस. बताओ ये कौन से फेज में है जेमिनी. ये पोस्ट ब्रेकअप फेज में है, ये ग्लो अप फेज में है. ग्लो अप फेज में क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी है. ये अपने आप ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ये स्किन केयर कर रहे हैं,
अगर ये लड़की हैं तो इन्होंने हेयर कट करवा लिया होगा जाके, ये जिम जा रहे हैं, ये हेल्दी खाना खा रहे हैं, ये अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं, ये अपना ध्यान रख रहे हैं। सो इन द करंट एनर्जीज, ये इनकी पर्सनल एनर्जी बता रही हूँ, ये अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। एंड विथ यू इनका ऐसा है, ये ऐसा सोच रहे हैं जमुना कि यार मैंने जमुना के लिए ना बहुत कुछ किया है, मेरा जितना दम था, मेरी जितनी एनर्जी थी, मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने जेमिनाई के लिए बहुत किया। जब जेमिनाई मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर पाए तो मैं अब अपनी रिस्पेक्ट खुद करूंगी, मैं अपने आप को प्यार खुद करूंगी। दैट्स देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू। सी दे हैव जीरो इंटेंशंस ऑफ कमिंग बैक टुवर्ड्स यू। ये बिल्कुल वापस नहीं आना चाहते क्योंकि दे आर एब्सोल्युटली डन विथ यू। ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि एक आध महीने बात हुई और ब्रेकअप हो, ये सालों का रिलेशनशिप, ये सालों का कनेक्शन दिख रहा है बाय द वे जेमिनी। एंड इन देयर इंटेंशंस दे डोंट वांट टू स्पीक टू यू। एक वो होता है ना, इनफ इज इनफ। ये अगर ये एक लड़की है तो लड़कियों के केस में ऐसा होता है, लड़कियां करती हैं, खूब करती हैं, इवन लड़के भी करते हैं। बट जब इनफ इज इनफ वाली सिचुएशन आ जाती है ना, वंस दे आर डन, ये वो फेज में है। इंटेंशन में दे डोंट वांट टू कम बैक एट ऑल। इंटेंशन में आपने बहुत कुछ किया है जेमिनी, आप भी दूध के धुले नहीं हैं, आप कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है कि आपने एकदम अच्छा किया है, सब किया है। कुछ ना कुछ, लाइक आई सेड, यहाँ मेंटल इमोशनल कंपैटिबिलिटी जीरो दिख रही है जेमिनी। एंड इन देयर इंटेंशन दे डोंट वांट टू कम बैक। फ्यूचर एक्शन, कोई फ्यूचर एक्शन नहीं है, कोई फ्यूचर एक्शन है यहाँ पे। आपका अटैचमेंट, आपको लगेगा आपका अटैचमेंट बढ़ेगा कहीं ना कहीं, और ये आपसे डिटैच्ड हो रही। दिस इज डिटैचमेंट एनर्जी। फ्यूचर एक्शन, जीरो फ्यूचर एक्शन। ये अपनी हेल्थ पे, अपनी स्लीप साइकिल पे, अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। दैट्स देयर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू, एब्सोल्युटली जीरो फ्यूचर एक्शन। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 6 ऑफ कप्स। यार आप तो नॉस्टैल्जिया में हो, आप ऑफकोर्स नेगेटिव सोचते हो बट पॉजिटिव भी सोचते हो। मिस कर रहे हो ऑफकोर्स ये रीडिंग देख रहे हो। कहीं ना कहीं आप अभी भी प्यार करते हो, इनकी एनर्जी में कहीं पे भी प्यार नहीं है आपके लिए। आप अभी भी प्यार करते हो, आप अभी भी इनकी केयर कर रहे हो। इन योर एनर्जीज जितना मुझे दिख रहा है, आप कहीं ना कहीं चाहते हो रीयूनियन हो, बट चाहने से तो चीज़ें नहीं होती है ना। देखो यहाँ ये जो रिश्ता है ना, वो बहुत टाइम पहले ही स्पॉइल हो चुका है। आप लोग का ब्रेकअप पहले ही हो जाना चाहिए था। वो चीज़ें अगली हुई आप दोनों के बीच में, इतनी गंदी फाइट्स हुई, तब जाके ब्रेकअप हुआ। यहाँ अवेकनिंग है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग, यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने बहुत कलह की, फिर ब्रेकअप किया, पैचअप किया, ब्रेकअप। इट हैज़ बिकम ऑफ बहुत गलत टॉक्सिक कनेक्शन बन गया था। बट भगवान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और इसी वजह से आप लोग का एंड हो गया। इन योर इंटेंशन, किंग ऑफ सोर्ड्स, इंटेंशन में आप इनके बारे में मिस कर रहे हो, सोच रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन में ये है कि मैंने जो किया वो करेक्ट किया, मैंने जो बोला वो करेक्ट बोला। जो ईगो है ना, वो ईगो अभी भी आपका बरकरार है। एनर्जी वैसा वर्सा कर लेना, मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोग के। इंटेंशन में कहीं ना कहीं अभी भी आपकी वो अकड़, वो ईगो, वो चीज है। सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है इन द किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी की, आपका ऐसा है कि यार जो मैं बोलता हूँ, जो मैं बोलती हूँ वो करेक्ट है, ये है वो है। ये इंटेंट में ईगो अभी तक आप लोग का गया नहीं है। एनी विच वेज मैं आप लोग को एक गाइडेंस देती हूँ जेमिनी, दैट काइंडली वर्क ऑन योर सेल्फ, काइंडली ट्राई टू बिकम अ बेटर पर्सन। ये गाइडेंस है आप लोग के लिए। योर फ्यूचर एक्शन, ये तो डिटैच्ड हो रहे हैं आपसे, इन्हें आपसे अब कोई मतलब नहीं है। बट आपका जिसे कहते हैं ना अटैचमेंट, ये पोस्ट ब्रेकअप जोन में है, ग्लो में है, और आप कहीं ना कहीं अटैच्ड होते हुए दिख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बंधते हुए दिख रहे हैं इस कनेक्शन में। यू नीड टू मूव ऑन, यू नीड टू रिलीज एंड हील योर सेल्फ, दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन मैंने इसलिए चेक किया, जब इतना टॉक्सिक कनेक्शन है तो फ्यूचर 4 ऑफ वंस कैसे हो सकता है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये इनकी लाइफ में कोई दूसरा पार्टनर आ रहा है जिनके साथ वो खुश हो रहे हैं, और आपकी लाइफ में एक दूसरा पार्टनर आ रहा है, और आप लोग एक रिलेशनशिप में आ रहे हो। सिंस ये आपकी रीडिंग हो रही है जेमिनी, जुलाई तक आपकी लाइफ में एक न्यू लव आ रहा है। आई एम नॉट इवन किडिंग, एक न्यू लव आ रहा है जेमिनी। जून जुलाई तक एक न्यू लव आ रहा है जिसके साथ आप एक रिलेशनशिप, दैट कैन टर्न इनटू मैरिज एज वेल। बट उसके लिए आप लोगों को अपने अंदर की कमियों पे वर्क ऑन करना है, आपको एक बेहतर इंसान बनना है, मूव ऑन करना है, अपनी गलतियों पे वर्क ऑन करो। लाइक आई सेड, दूध के धुले आप भी नहीं हो, ईगो बहुत है, सामने वाले की नीड्स एंड डिमांड्स नहीं समझना है।
अपने ऊपर वर्क ऑन करो, अपने आप को हील करो, मूव ऑन करो, नया इंसान आ रहा है उस पर फोकस करो और उसके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा. यू गाइज वर एनीवे नॉट मेंट टू बी टुगेदर. एनीवे जेमिनाई, दिस वॉज योर रीडिंग. एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.